दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हों, यह आखिर सुनिश्चित कैसे किया जाता है? इसका जवाब नियमों की एक संहिता में छिपा है, एक कोड में जो इस विशाल लोकतांत्रिक अभ्यास को नियंत्रित करता है। जरा सोचिए, भारत में लगभग 1 अरब मतदाता हैं। इतने बड़े पैमाने पर यह कैसे तय होता है कि चुनाव हर किसी के लिए एक बराबर और निष्पक्ष मौका हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो? तो इस सवाल का जवाब एक शक्तिशाली स्वतंत्र संस्था से शुरू होता है, जिसे इस पूरे खेल में रेफरी की भूमिका सौंपी गई है। और ये है भारत का चुनाव आयोग, यानी ईसीआई। ये कोई आम संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय है जो पूरी चुनावी प्रक्रिया का संरक्षक है। तो निष्पक्ष खेल को पक्का करने के लिए ईसीआई का सबसे मुख्य हथियार क्या है? इसे कहते हैं आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो ये एमसीसी असल में चुनावी खेल की ऑफिशियल रूल बुक है। ये उन गाइडलाइंस का एक सेट है जो पार्टियों और उम्मीदवारों के बर्ताव को कंट्रोल करती है। वैसे ये संहिता कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में केरल से, और फिर दशकों के अनुभव के बाद, खासकर जब चुनावों में धन बल और भ्रष्टाचार का असर बढ़ा, तब इसे समय के साथ और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बनाया गया। और ये जो एमसीसी है ये इस पूरी प्रक्रिया के ज्यादातर हिस्से में एक्टिव रहती है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये लागू हो जाती है और नतीजों के आने तक बनी रहती है। तो इस रूल बुक में ऐसे कौन से बड़े नियम हैं जिनका पालन हर टीम यानी हर पार्टी को करना ही होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेट है बुनियादी बर्ताव से जुड़ा हुआ। इसका सीधा सा मकसद है कि बहस मुद्दों पर हो, पर्सनल अटैक या फिर जाति और धर्म के आधार पर भड़काऊ बातों पर नहीं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। जो पार्टी सत्ता में है उस पर कुछ खास पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये इसलिए ताकि वो चुनाव में कोई अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना कर सकें। यहां तक कि पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करती हैं उनको भी रेगुलेट किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो वादे जिम्मेदार हों, ना कि सिर्फ खोखले और लोक लुभावन। और फिर जिस दिन असल खेल होता है यानी पोलिंग के दिन, नियम बहुत सख्त होते हैं। ये सब इसलिए ताकि वोटिंग का माहौल पूरी तरह से न्यूट्रल यानी कि तटस्थ रहे। अच्छा, तो हमारे पास एक संरक्षक भी है और एक रूल बुक भी है, लेकिन क्या ये असल में काम करती है? बस यहीं से बहस तेज हो जाती है। और इस पूरी बहस का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या इन नियमों में कानून की ताकत है? क्या ये लीगली बाइंडिंग है? और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। नहीं, ये संसद से पास किया हुआ कोई कानून नहीं है। और यहीं पर वो असली खींचतान नजर आती है। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि अगर इसे कानून बना दिया तो कोर्ट कचहरी में बहुत समय लगेगा और चुनाव प्रक्रिया जो सिर्फ 45 दिन की होती है वो लेट हो जाएगी। दूसरी तरफ संसदीय समिति का मानना था कि इसे कानून बनाने से इसे ज्यादा ताकत मिलेगी। आलोचकों का तर्क है कि क्योंकि ये सीधे तौर पर एक कानून नहीं है, तो एमसीसी हेट स्पीच और फेक न्यूज जैसे बड़े चुनावी अपराधों को रोकने में उतनी असरदार साबित नहीं हो पाती। तो ये सारी बातें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कहां ले जाके खड़ा करती हैं? आगे का रास्ता क्या है? ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है यही भारतीय चुनावी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ है चुनाव को फटाफट पूरा करने की जरूरत और दूसरी तरफ है निष्पक्ष खेल के सिद्धांत। और इसी के बीच नैतिक शक्ति और कानूनी शक्ति का सवाल हमेशा खड़ा रहता है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या एक निष्पक्ष चुनाव के लिए सिर्फ नैतिक नियम ही काफी हैं, या लोकतंत्र को इसे पक्का करने के लिए कानून की पूरी ताकत की जरूरत है? इतने बड़े पैमाने के चुनाव में ये एक ऐसी चुनौती है जो समय के साथ लगातार बदलती रहती है।